तो हम प्रदर्शनी के अंदर हमको एक गुड़िया मिली है, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार गुड़िया, सच्चा है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का भंडारा है 3 दिवसीय का, खुला उसमें आई हूँ। भंडारा गैब का, खुला भंडारा गैब। क्या दर्शाया गया है प्रदर्शनी में? प्रदर्शनी में ये दर्शाया गया है कि कभी परमात्मा की जो लीला थी वो शरीर आए थे, शरीर गए थे, तो वो लीला बताई गई है। तो वो लीला बताई गई है और कैसे मतलब सिकंदर लोधी और बहुत सारे राजा थे, जो एक पीर जो था सिकंदर लोधी का, वो उनसे ईर्ष्या करते थे, उसके वश उन्होंने मतलब तोप से गोले भी मारे थे। और बहुत सारे कटआउट्स है, जैसे एक काशी में करोध था, उसके लिए भी। हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो वो गेम वगैरह, कार्टून वगैरह कुछ भी नहीं खेलते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? आप भी खेलते हो या नहीं खेलते, उसके बारे में बताइए। मैं तो बिल्कुल नहीं खेलती हूँ। इवन मतलब कि इन सब फ़ोन से ना हमारी जो आईज़ है उस पे इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, अगर हम रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसमें टाइम वेस्टेज होती है वो। और संत रामपाल जी महाराज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो आपको कहता है कि आप बीमार हो, आपको खट्टा नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने भी बहुत सारे रूल्स बताए हैं, जिसमें वो कहते हैं कि बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं देखनी है, क्योंकि वो उनका टाइम वेस्ट होता है और वो भक्ति से मन भी हटाते हैं। नाचने गाना हो गया, बर्थडे वगैरह हो गया, इसको भी मना करते हैं। हाँ, बर्थडे को भी मना करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमें यहाँ पे खुशी किस चीज़ की है। गुरु नानक देव जी की भी वाणी थी कि अ, जो एक सेकेंड याद करने दो। गुरु नानक देव जी की भी वाणी है कि वो ये कहते हैं अपनी वाणी में, ना जाने काल की कर डारे किस विधि दर्दा पासावे, जिन्ना दे सरदे मौत खुड़कदी उन्हां केड़ा हासावे। तो हमारे ना हमें ये नहीं पता है कि हमारी मौत कब आ जाए, तो इसलिए यहाँ पे खुशी किसी चीज़ की भी नहीं है। अब हम सोचते हैं कि भक्ति बूढ़े होके कर लेंगे, या अभी तो बहुत एज पड़ी है हमारी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मौत कभी भी आ सकती है, वो कभी ये बोल के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ। हमारी मौत कभी भी आ सकती है, वो कभी बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही, इसलिए हमें भक्ति स्टार्टिंग से करनी चाहिए। लोगों की धारणा होती है गुड़िया के जो भक्ति है वो बुढ़ापे में की जाती है, वृद्ध अवस्था में की वृद्ध अवस्था में की जाती है। आप तो अभी बच्चे हो और आप भक्ति में लग गए हो, क्या रीजन है इसके पीछे का? इसके पीछे का यही रीज़न है कि मौत कभी आ सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो कभी बोल के तो आती नहीं है कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। और मतलब कि ऐसा आप भी देखते हो कि रक्षाबंधन जब हो रहा होता है, उसमें कितने लोगों की मौत हो जाती है, इवन बच्चे भी मर जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि हमें वृद्धावस्था में करनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो मनुष्य जन्म है वो बेकार चला जाता है। इसलिए हमें भक्ति स्टार्टिंग से करनी चाहिए, जब से हम बोलते हैं, जब से हमें समझ थोड़ा आ जाता है, तब से हमें भक्ति करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इतना सारा ज्ञान अर्जित कहाँ से किया आपने? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जब हमें सत्संग सुनाते हैं उसमें मिलता है। तो पुण्यात्मा परमात्मा साथ है तो माया तो उसकी छाया की तरह साथ रहेगी आपके। कहाँ से किया आपने? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जब हमें सत्संग सुनाते हैं उसमें मिलता है। और इवन साधना चैनल पे भी आते हैं सत्संग 7:30 से 8:30 पर, उस पे मतलब पीली पट्टी चली होती है, उसके नीचे भी नंबर लिखे आते हैं, तो आप कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हो। मैंने तो वही से सत्संग संत रामपाल जी महाराज से सत्संग सुना था। जो आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे आप लोग उन लोगों को? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हमारा मानव जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पट्टा टूट गिरे, बौर ना लगता डार। इस वाणी का यही मतलब है कि मानव जन्म जो है वो हमारा मतलब बहुत ही मुश्किल से मिलता है, 84 लाख योनि के बाद। अगर हम इसको भी ऐसे ही व्यर्थ कर देंगे तो हमारा जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। हमारे जीवन का सिर्फ मूल उद्देश्य है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। जी बहुत बहुत। सच्चा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी आध्यात्मिक जो क्रांति है उसमें किस तरह से ढल चुके हैं और कितना उनको ज्ञान है, आपने देखा होगा। तो हमारी जो युवा जनरेशन है वो किस तरह की तैयार हो रही है, आपने वीडियो में देखा अभी।
एक आध्यात्मिक धारणा छोटे बच्चों के अंदर उतर चुकी है, और वो उनकी जो धारणा है वो भगवान के प्रति किस तरह की है, ये आपने देखा है। तो हम अभी खड़े थे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।